परवेज जिलाही ने 3 एमपीओ के तहत नजरबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिर सईद रां के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में एफआईए, नैब, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। आईजी पंजाब, आईजी जेल, डीसी लाहौर भी फरीक। इस्तदा की डीसी की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3 एमपीओ के तहत 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपहसालार ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी, खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार। सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का आज़म। केयर टेकर हुकूमत के हवाले से फैसले हो गए। मुशावरत जारी है। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान लाहौर की बैठक जो मॉडल टाउन में हुई उसमें दुबई के फैसलों पर महर सब कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्तान में केयर टेकर हुकूमत के हवाले से मुशावरत हुई है। मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा जिसको भी अवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया गया तो वादा है कि वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। फ्रॉड के जरिए जिसको लाया गया वो चोर डाकू की गर्दान करता रहा। 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, ईंट से ईंट बजाई। इन हकाइक पर आपने फैसला करना है। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज सपहर 3 बजे होगा। पीपी के बाद नून लीग भी गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा बनने को तैयार। पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय पा गया। पीपी को डिप्टी स्पीकर की सीट और 2 वजारतें मिलेंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर बनेंगे। नून लीग को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। कामयाबी पर सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर होंगी। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तलबा का जिन्ना हाउस का दौरा। तलबा और असातिज़ा ने 9 मई के वाक़े पर गम व गुस्से का इजहार किया। कहा बाबा कौम के घर में तोड़ फोड़ इंतहाई तकलीफ दे अमल है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तखरीबकारी की गई। शुरका वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा भी करते रहे। कराची के इलाके लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मकतूल को भाई और भतीजों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे काशिफ ने पिस्तौल निकाला और इस्माइल पर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल एहलकार को जख्मी हालत में मजामत करते हुए देखा जा सकता है। मकतूल को गोलियां मारने के बाद डंडों और लोहे के रॉड के साथ भी वार किए गए। कंदकोट में डाकुओं ने कई घर सूने कर दिए। डाकू बच्चों को भी अगवा करने लगे। गुज़िश्ता दिनों 8 बच्चों को अगवा किया गया। अगवा होने वाले बच्चों में 3 से 13 साल के बच्चे शामिल हैं। पुलिस बच्चों को बाजियाब कराने में नाकाम। वालिदैन ने दुहाई दी, कहा गरीब हैं, लाखों रुपए तावान की रकम नहीं दे सकते। हमारे फूल जैसे बच्चे डाकुओं के निर्गे में हैं, बाजियाब कराया जाए। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका की पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी जारी। डिसिल्वा की सेंचुरी। लंकन टाइगर्स ने 6 विकेटों पर 253 रन बना लिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे।
देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन एप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।